देखिए, आज पंचायती राज में एक विशेष संशोधन पे विधेयक आया। प्रदेश की सरकार से हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप एक और बिल ले आएं, एक और विधेयक लाएं और उस विधेयक को, उस संशोधन को, उस बिल को केंद्र की सरकार को भेजें। साथ ही साथ चुनाव आयोग को सिफारिश भी करें। आज के समय में हम हमेशा बात करते हैं कि साहब पढ़ाई आगे बढ़नी चाहिए, एआई का जमाना है, रोबोटिक का जमाना है, पर दुर्भाग्य है कि अभी तक ऐसा कोई कानून लोकसभा और विधानसभा में नहीं आया कि साहब जो माननीय सदस्य हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए। उनको लेके कोई बात नहीं कर रहा। आज प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में, विधानसभा में प्रदेश की सरकार से निवेदन किया कि आप एक सिफारिश भेजें केंद्र की सरकार को, चुनाव आयोग को, कि कम से कम जो मेंबर ऑफ असेंबली है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कम से कम एक क्राइटेरिया तो हो पढ़ाई का। आप हर बार सरपंचों पे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट डाल देते हैं कि साहब संतान वाला एक्सपेरिमेंट किस पे, साहब सरपंचों पे, पढ़ाई वाला राइडर किस पे, साहब सरपंचों पे। अरे एमएलए एमपी पे तो लगाइए। आज के समय में कानून तो हम लोग बना रहे हैं, पर जब माननीय एमएलए, माननीय एमपी जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये कानून किस तरीके से बनाएंगे। इस चीज की जरूरत है। आज प्रदेश की जनता इन तमाम चीजों की मांग कर रही है और मैं माननीय भजनलाल जी से निवेदन करूंगा कि आप ऐसे कानून के लिए आगे आए, आप कदम बढ़ाएं। पूरा देश आपको देखेगा, आपकी पूरे देश में जय जयकार हो जाएगी। इन तमाम विषयों पे बात की। साथ ही साथ एक बड़ा विषय ईडब्ल्यूएस का। आज के समय में आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष को 2023 के चुनाव में लगभग 41% वोट मिले, विपक्ष को 39% वोट मिले, 2% मार्जिन की वोट। वो तमाम आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वही आते हैं। आज के समय में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनावों में आप उनको जगह नहीं दे रहे। ये कहीं ना कहीं कुठाराघात है उन तमाम लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि इस पे भी बात होनी चाहिए। प्रदेश की सरकार को इस विषय में ना बिल भी जो है वो लाना चाहिए। साथ ही साथ गर्मियों के दिन आ रहे हैं। आज मैं चारों तरफ देख रहा हूं, चारों तरफ से टेंट धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तो ये स्थितियां पश्चिमी राजस्थान में इससे भी बदतर हो गई है। कल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर था। गर्मियां तो अभी पूरी पड़ी है, हीट वेव आनी है, पानी की कमी होनी है। पर इन तमाम विषयों को लेकर अभी तक चर्चा नहीं होना, एक कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात। मेरा प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि पानी, हीट वेव और तमाम इन विषयों पे भी बात करें, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इन पे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि साहब संतान की कैसे कर लें, हम किस तरीके से वो जो एरिया है उसको शुभ क्षेत्र कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से। तो मुझे लगता है कि जो मूलभूत सुविधा है उन पे बात होने की जरूरत है। साथ ही साथ कई सारे संविदा कर्मी हैं जो लगातार प्रदर्शन भी करते हैं। हम आए दिन देखते हैं कि शहीद स्मारक पे हमारे जो युवा हैं, संविदा कर्मी है, वो धरने पे बैठते हैं। आज के समय में पंचायती राज में ग्राम रोजगार सहायक, डाटा एंट्री सहायक, लेखा सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, एमआईएस मैनेजर, विद्यालय सहायक, पंचायत शिक्षक, ये तमाम लोग, ये संविदा कर्मी, जिनसे आप 10% तो उनको मानदेय देते हैं और 100% उनसे काम कराते हो, और उसके बाद में भी खूनी रे गुण लगा छोड़ दो कि भाई थाना परमानेंट करा। और साहब इनके साथ कुठाराघात क्यों कर रहे हो? 15-15, 17-17 सालों से वो तमाम लोग बस इसी उम्मीद से इंतजार कर रहे हैं कि साहब हमें कभी तो ये नजदीक लाएंगे, कभी तो हमें नियमित करेंगे। तो इन तमाम विषयों पे प्रदेश की सरकार को बात करनी होगी, विचार करना होगा। आज के समय में आम जनता जो है पानी और हीट वेव की वजह से त्रस्त है, इसके बारे में विचार करना।